द्वितीय सर्ग। हनुमान जी का वाटिका में जाना और रावण रावण का सीता जी को भय दिखलाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती। तदंतर से हनुमान जी अति सुशोभित लंकापुरी में गए और सूक्ष्म शरीर धारण कर रात्रि में नगर में सब ओर घूमते घूमते रहे। सीता जी का पता लगाने के लिए वे राजमंदिर में घुस गए। वह सब ओर ढूंढने पर भी जब उन्हें जानकी जी ना मिली तो उन्हें लंकिनी का कथन याद आया और वे तुरंत ही अति मनोज्ञ अशोक वाटिका में पहुंचे। वह वाटिका कल्पवृक्ष में पूर्ण थी। उनकी बावड़ियों को चिड़िया रत्न जड़ित थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षी और मृगगण विचर रहे थे तथा सुवर्ण निमित्त महलों की अपूर्व शोभा थी। वह वाटिका फलों की भार से झुकी हुई शाखाओं वाले वृक्ष से घिरी हुई थी। वहाँ प्रत्येक वृक्ष के नीचे जानकी जी को ढूंढते ढूंढते पवन नंदन हनुमान जी ने एक अति सुंदर देवालय देखा। वह इतना ऊंचा था कि उसके शिखर बादलों से टकराते थे। सैकड़ों मणिमय स्तंभों से युक्त उस देवालय को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनसे कुछ और आगे बढ़े तो उन्होंने एक अत्यंत घने पत्ते वाला सिंसपा वृक्ष देखा। उसके नीचे धूप कभी नहीं जाती थी और बहुत सुनहरे पक्षियों से अकीर्ण था। बीरबल हनुमान जी ने देखा कि उस वृक्ष के नीचे श्री जानकी जी पृथ्वी पर स्थित देवताओं के समान राक्षसों से घिरी हुई बैठी थी। उनके बालों की जुड़कर एक बेणी हो गई है। वे अत्यंत दुर्बल और दीन अवस्था में है तथा मैले कुचेले वस्त्र धारण किए हुए है। ऐसी अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी हुई अतिशयपूर्वक राम राम कह रही हैं। उन्हें अपना कोई रक्षक भी दिखाई नहीं देता और वे उपवास करने से अति दुर्बल हो गई है। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी शाखाओं के पत्ते में छिपकर उन्हें देखने लगे और मन ही मन कहने लगे कि आज जानकी जी को देखकर मैं कृतार्थ हो गया। आहा, परमात्मा राम का कार्य मेरे द्वारा सिद्ध हुआ। इस समय अंतपुरी में बड़े किलकिला शब्द की आवाज आई। तब हनुमान जी ने यह सोचकर कि यह क्या गड़बड़ है, वृक्ष के पत्ते से छिपे देखा कि स्त्रियों से घिरा हुआ रावण उसी ओर आ रहा है। उसके 10 मुख, 20 भुजा और कज्जल समान काले शरीर को देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे पत्तों में छिप गए। रावण की सदा यही चिंता रहती थी कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ से जल्दी मेरा मरण हो। न जाने क्या कारण है कि वे अभी तक सीता के लिए भी नहीं आए। इस प्रकार निरंतर भगवान राम का ही हृदय में शरण रहने से राक्षसराज रावण ने उसी दिन शेष रात्रि में स्वप्न में देखा कि राम का संदेश लेकर आया हुआ कोई स्वेच्छारूपधारी बानर सूक्ष्म शरीर से वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ देख रहा है। इस अद्भुत स्वप्न को देखकर उसने अपने मन में सोचा, कदाचित ये स्वप्न ठीक ही हो। अतः अब अशोक वन में चलकर मुझे एक काम करना चाहिए। मैं जानकी जी को अपनी बागवानों से भेद कर अत्यंत दुखी करूं, जिससे वह वानर यह सब देखकर रामचंद्र जी को सुनावे। यह सोचकर वह तुरंत सीता जी के पास चला। उसके साथ के सिरों के नुपुर और किंकिणी अर्थात करध्वनि आदि का झुनकार सुनकर सुंदर कटी वाली कल्याणी सीता जी घबराकर अपने शरीर को सिकोड़ नीचे की ओर मुख करके बैठ गई। उस समय उनके नेत्र से जल भर आया और हृदय भगवान राम से लग गया। सीता जी को देखकर रावण बोला, हे कमनीय कटी और सुंदर मुकुटी वाली, तू मुझे देखकर वृथा क्यों इतनी सिकुड़ती है। अब राम तो अपने भाई के साथ बनजार में रहता है। वह कभी तो किसी को दिखाई देता है और कभी दिखाई भी नहीं देता। मैंने तो उसे देखने के लिए कितने ही लोग भेजे, किंतु बहुत प्रयत्नपूर्वक सब ओर देखने पर भी वह उनको कहीं दिखाई नहीं दिया। अब राम से तुझे क्या काम है? वो तो तुझसे सदा उदासीन रहता है। सदा तेरे पास रहते हुए और सदा तुझसे आलिंगित होते हुए भी उसके हृदय में अभी तक तेरे प्रति स्नेह नहीं हुआ।
राम को तुझसे जितने भोग प्राप्त हुए थे और तुझसे जितने गुण हैं उन सब का भोग कर भी वह कृतघ्न, गुणहीन और अधम कभी उसकी याद नहीं करता। देखो, मैं तुम्हें हर ले आया, तुम उसकी सुशीला पत्नी हो और इस समय दुख शोक से व्याकुल हो रही हो, तभी वह अभी तक नहीं आया। जब उसे तुझमें प्रेम नहीं है तो आया आता कैसे? वह सर्वथा असमर्थ, ममता शून्य, अभिमानी, मूर्ख और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला है। हे भामिनी, अपने में उदासीन उस नराधम से तुझे क्या लेना है? देख, मैं राक्षसश्रेष्ठ तुझसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, अतः तू मुझे ही अंगीकार कर। यदि तू मेरे अधीन रहेगी तो देव, गंधर्व, नाग, जक्ष और किन्नर आदि की स्त्रियों का शासन करेगी। रावण की ये वचन सुनकर सीता जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सिर नीचा कर लिया और बीच में तृण रखकर कहा, अरे नीच, इसमें संदेह नहीं कि रघुनाथ जी से डरकर ही तूने भिक्षु का रूप धारण किया था और उन दिनों रघुश्रेष्ठ की अनुपस्थिति ही कुत्ता जिस प्रकार सूनी यज्ञशाला में हबी ले जाता है, उसी प्रकार तू मुझे हर लाया है, सो बहुत शीघ्र ही उसका फल पाएगा। जिस समय भगवान राम की बाण वर्षा से विधि होकर तू जमलोक को जाएगा, उस समय ही तू अमानव राम को जानेगा। अरे राक्षसोधम, इसमें संदेह नहीं, तू शीघ्र ही देखेगा कि तुझे युद्ध में मारने के लिए भाई लक्ष्मण सहित भगवान राम समुद्र को सुखाकर अथवा उन पर बाणों का पुल बनाकर यहाँ आएंगे और तुझे पुत्र और सेना के सहित मारकर मुझे अयोध्यापुरी ले जाएंगे। यहाँ रावण ने गूढ़ भाव में निंदा की मिति में भगवान राम की स्तुति की है। इसका तात्पर्य इस प्रकार है। राम अपने भाई के साथ वनवासी तपस्वी वन में रहता है। उनमें से ध्यान धारणा द्वारा कभी किसी को दिखाई देता है और कभी किसी को दिखाई नहीं देता। ध्यान धारणा से भी दिखाई नहीं देते। मैंने तो उनका साक्षात्कार करने के लिए कई बार अपनी इंद्रियों को उधर लगाया है, किंतु बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी मुझे उनका साक्षात्कार नहीं हुआ। तुम साक्षात जोगमाया हो। परम ब्रह्म स्वरूप राम के साथ तुम्हारा सदा सहवास है और उसके साथ तादात्म्य भी है, किंतु फिर भी वह सर्वथा निस्पृह और असंग है। उसे तुम्हारी परवाह नहीं है। निष्पृह और असंग होने से परम ब्रह्म रूप राम को तुम माया रूप से बंधन भी नहीं होता और न वह तुम्हारे माया के गुण या भोगों में ही फंसता है। सांख्यवादीगण उपचार से उसे भोक्ता भी कहते हैं, तथापि उनके मतानुसार, इस श्रुति के अनुसार वह मैं भोक्ता हूँ ऐसा अभिमान नहीं करता। इस प्रकार वह कृतंत किए हुए कर्म का नाश करने वाला, निर्गुण अर्थात सत्व रजो तम से रहित और अधम, न धमति शब्दयति भवति, जो शब्द का विषय न हो अर्थात अशब्द भी है, उसकी माया पर प्रीति नहीं है, इसीलिए वह अभी तक नहीं आया। इसे रावण अपने को लक्ष्य करके कहता है कि वह अब भी मेरे हृदय में नहीं आता, क्योंकि भक्तिहीन होने से मेरा हृदय उस तक कैसे पहुंच सकता है। वह निर्गुण, ममता रहित, अमानी, मूढ़ अर्थात शिव और ब्रह्मा के ध्येय और वेदांत में सम्मानित है। नराधम अर्थात नर अधम, यस्मात् नराधम, मनुष्य जिससे अधम है अर्थात पुरुषोत्तम विमुख, माया अर्थात माया परमुख। प्रतिव्रता संघ स्त्रियों के संग परपुरुषों से प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं पतिव्रता स्त्रियों को परपुरुष से प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं करना चाहिए। यदि कोई अनिवार्य प्रसंग आ पड़े हो तब भी कोई जड़ वस्तु ही
बीच में रख लेनी चाहिए। इस नियम के अनुसार ही सीता जी ने बीच में तृण रखा था। जानकी के यह कठोर वचन सुनकर राक्षस रावण को अत्यंत क्रोध हुआ और वह क्रोध से आज नेत्र लाल कर तुरंत ही खड्ग खींचकर जनकनंदिनी सीता को मारने पर उतारू हो गया। तब पति के हित में तत्पर रहने वाली महारानी मंदोदरी ने अपने पति को रोकते हुए कहा, पतिदेव, इस दीना क्षीणा दुखिया एवं कातर मानवी को छोड़ दीजिए। आपके लिए तो देवता, गंधर्व और नागादि के ऐसे अनेक मदनयन मनोहारिणी महिलाएं हैं जो बड़े चाव से आपको वर्ण करना चाहती हैं। तब रावण ने बहुत सी विकराल बदन वाली राक्षसियों से कहा, हे निशाचरियों, भय अथवा आदर जिस उपाय से भी सीता कामातुर होकर शीघ्र ही मेरे अधीन हो जाए, तुम सब लोग वही करो। यदि 2 महीने के भीतर वह मेरे वशीभूत हो जाएगी तो सब सुख संपन्न होकर वह मेरे साथ राज्य भोगेगी। और यदि 2 महीने तक भी वह मेरी शज्या पर आना स्वीकार न करे तो इस मानवी को मारकर मेरा प्रातःकाल का कलेबा बना देना। ऐसा कह रावण अपनी स्त्रियों के साथ अंतपुरी को चला गया और राक्षसियों सीता जी के पास जाकर उन्हें अपने अन्य उपायों से भयभीत करने लगी। उनमें से एक बोली, जानकी, तेरा यौवन वृथा ही चला गया। यदि तू रावण का सहवास करे तो यह सफल हो जाए। दूसरे ने क्रोध दिखाते हुए कहा, जानकी, अब हमारी बात मानने में देरी क्यों करती है। इस प्रकार कोई खड्ग निकालकर जानकी को मारने के लिए तैयार होकर बोली कि इसके अंगों को काटकर अभी अलग कर दो। तथा कोई भयंकर मुख वाली राक्षसी अपना मुख फाड़कर डराने लगी। तो सीता जी इस प्रकार डरती हुई उन विकृत बदन राक्षसी को रोककर त्रिजटा नाम की एक वृद्धा राक्षसी बोली, अरे दुष्ट राक्षसियों, मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हारा हित होगा। तुम इन रोती बिलखती जानकी जी को मत डराओ, बल्कि इन्हें नमस्कार करो। मैंने अभी स्वप्न में देखा कि कमललोचन भगवान राम लक्ष्मण के साथ श्वेत ऐरावत हाथी पर चढ़कर आए हैं और मैंने उन्हें संपूर्ण लंकापुरी को जलाकर तथा रावण को युद्ध में मारकर सीता जी को अपनी गोद में लिए पर्वत शिखर पर बैठे हुए देखा है। रावण गले में मुंडमाला पहने, शरीर में तेल लगाई, नंगा होकर अपने पुत्र पोतादि के साथ गोबर के कुंड में डुबकी लगा रहा है और विभीषण प्रसन्नचित्त से रघुनाथ जी के पास बैठा हुआ अति भक्तिपूर्वक उनकी चरण सेवा कर रहा है। इसमें निश्चय होता है कि रामचंद्र जी अनायास रावण को कुल सहित नाश कर विभीषण को लंका का राज्य देंगे और सुमुखी सीता जी को गोद में बिठाकर निसंदेह अपने नगर को चले जाएंगे। त्रिजटा के ये वचन सुनकर राक्षसियाँ डर गईं। ये चुपचाप वहाँ बैठ गई और कुछ देर पीछे उन्हें नींद आ गई। राक्षसियों के डराने से सीता जी अत्यंत भयभीत और विह्वल हो गई और अपना कोई सहायक न देखकर वे दुख से मूर्छित हो गई। फिर आंखों से आंसू भरकर अति चिंताकुल होकर इस प्रकार कहने लगी, इसमें संदेह नहीं कि प्रातःकाल होते ही राक्षसियाँ मुझे खा जाएंगी। ऐसा कौन उपाय है जिससे मुझे अभी मौत आ जाए। इस प्रकार मौत का निश्चय करके भी उनका कोई साधन न देखकर कल्याणी सीता वृक्ष की शाखा पकड़े हुए अत्यंत दुख से भयकर बहुत देर तक फूट कर रोने लगी। इति अध्यात्म रामायणे उमामहेश्वर संवादे सुंदरकांडे